पिछले 4 दिनों में देश का मूड जबरदस्त तरीके से बदला है। अब देश में पेपर लीक की बात नहीं हो रही, अब देश में यह बात हो रही है कि हमारी अगली पीढ़ी कितनी अश्लील है, हमारी अगली पीढ़ी की सोच कितनी गंदी है, हमारी अगली पीढ़ी कितनी गैर जिम्मेदार है। अब चर्चा इस बात की हो रही है। अब देश के लोग जाग रहे हैं। अब देश के लोगों को लगा कि भाई हमारी सरकार के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के साथ ये ज्यादती हुई है। 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री का इतना अपमान जो हुआ है, ये सही नहीं है। बीजेपी की सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अश्लील वीडियो बनाने वालों को गटर छाप प्रदर्शनकारी कहा है। आज उन्होंने इन लोगों के लिए भी एक संदेश दिया है और साथ ही सोशल मीडिया पर यह बात कहने के लिए कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, जिनमें मीडिया के भी कुछ लोग हैं, जिनमें कुछ पत्रकार भी हैं, जिन्हें कुछ बुद्धिजीवी भी हैं, जो ये कहते हैं कि लड़कियां अगर अश्लीलता कर रही हैं, अगर लड़कियां अगर अश्लील वीडियोस बना रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, तो ये उनका अधिकार है, ये भी उनका सशक्तिकरण है। ये सारी लड़कियां संस्कारों का बोझ क्यों उठाएं? ये सवाल लोग उठा रहे हैं। उन्हीं लोगों को कंगना रनौत ने ये जवाब दिया है। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। तो कंगना रनौत के इस बयान को लेकर उनकी कुछ लोग ट्रोलिंग कर रहे थे। जो लोग इन अश्लील प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं, खास बात यह है कि उनकी ट्रोलिंग करने वाले वही लोग हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के अपमान को भी सही ठहरा रहे हैं। आज उन ट्रोलर से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? अगर आप कुछ कहते हैं तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर आप गाली देते हैं, अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और जो लोग जब इसका विरोध करते हैं तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मानी जाती। जितनी आज़ादी प्रदर्शनकारियों को है, कॉकरोच पार्टी के नेताओं को है, उतनी ही आज़ादी हमें भी मिलनी चाहिए और उतनी ही आज़ादी कंगना रनौत को भी ज़रूर मिलनी चाहिए।